Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my second lecture on projectile motion. Okay. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़े थे। प्रोजेक्टाइल क्या होता है और क्या पढ़े थे। प्रोजेक्टाइल को हम लोग जब मूव करवाते हैं किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम लोग उसको फायर करते हैं, फेंकते हैं, तो उसका कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, उसको कितना समय लगता है ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में उसको कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाले थे। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। प्रोजेक्टाइल क्या होता है फिर बताएंगे कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टली कैसे उसको फायर किया जा रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन आपको पता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर ऊपर वाला डायरेक्शन भी वर्टिकल। ये पूरा वर्टिकल डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है, यहाँ पे ये है अर्थ का सरफेस। यहाँ पे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक आदमी एक प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए एक पत्थर लेके खड़ा है। प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कौन है, वो पत्थर, वो पत्थर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, किस मोशन को हम लोग कहेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब कोई भी बॉडी स्पेस में इनिशियली उस पर एक फोर्स अप्लाई हो, लेकिन फिर कुछ देर बाद उस पर वो फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रहा हो, उस पर केवल और केवल एक ही फोर्स अप्लाई हो, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ हमेशा रहता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स है, तो थोड़ा देर बाद वो क्या हो जाए, उसके वजह से ज़्यादा देर स्पेस में ना रह पाए और नीचे की तरफ आ जाए, तो वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे एक आदमी एक प्रोजेक्टाइल मतलब एक पत्थर को एक फोर्स अप्लाई किया और फेंका, तो उस फोर्स के वजह से वो कैसे फेंका, फायर्ड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब इस डायरेक्शन में फेंका, ऐसे करके फेंका, ऐसे करके फेंका। तो लेकिन थोड़ा देर वो यू वेलोसिटी, यू क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमेशा प्रोजेक्टाइल मतलब इनिशियली उस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अप्लाई होगा, क्योंकि जो फोर्स था वो कांस्टेंट फोर्स था, इसलिए इनिशियली वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ देर तक आया। उसके बाद वो डिक्रीज हो गया, वो वेलोसिटी डिक्रीज होके यहाँ पर वो फोर्स जीरो होके दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल और केवल अप्लाई हो रहा है, और वो नीचे की तरफ होने की वजह से उसका मोशन हॉरिजॉन्टली मतलब इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ मुड़ गया। वर्टिकल डायरेक्शन ए वाला, तो पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर उसके बाद वर्टिकल होके नीचे की तरफ आ गया। तो इनिशियल वो कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म था, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पहुँचा वो फोर्स जीरो हो गया जो यहाँ पे अप्लाई हुआ था, फिर केवल और केवल नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स रह गया, उसके वजह से उसका जो मोशन है वो नीचे की तरफ आया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हियर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली इनिशियली प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन फिर वर्टिकल आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया नीचे की तरफ, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है और कुछ डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया है और वर्टिकल डिस्टेंस y कवर किया है, दोनों डिस्टेंस यहाँ पे निकलेंगे। हॉरिजॉन्टली इनिशियली फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। अब देखिए u इज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है, एंड इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन किसके लिए है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, ऑलवेज माइनस लिया जाता है एक्सेलरेशन, जी माइनस जी ही कंसीडर किया जाता है, चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ जाए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है तो माइनस जी लिया जाता है। यू जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यहाँ पे ए वेलोसिटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब जब यहाँ पे आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने लगा। ए वेलोसिटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नीचे की तरफ जब वो आ रहा है धीरे, तो
जैसे जैसे अर्थ के पास आता जा रहा है, पहुंच रहा है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज करेगा। ओके, इंक्रीज करने की वजह से उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। उसके वजह से एक्सेलरेशन आएगा -g एंड इंक्रीजेस ड्यू टू जी मतलब एक्सेलरेशन। इट्स इनिशियल वैल्यू इज 0। किसका इनिशियल वैल्यू? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल अगर कंसीडर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कंसीडर करेंगे तो u आएगा। इट मूव्स अंडर ए यूनिफॉर्म एंड ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंडर में। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस लिए था? जो आदमी ने जो फोर्स दिया था उसकी वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी था u। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालेंगे। किसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी? यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है उस प्रोजेक्टाइल का हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालेंगे। ट्राजेक्टरी ये है, जिस पथ में वो आ रहा है वो उसको ट्राजेक्टरी कहते हैं, और इसका इक्वेशन निकालेंगे। इस पाथ का, इस लाइन का, इस कर्व का इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ कर्व। इट इज एन इक्वेशन कनेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक ऐसा इक्वेशन है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों को एक कनेक्ट कर रहा है। तो दोनों निकालना पड़ेगा हम लोगों को। पहले हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर किए। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर, इस तरफ। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलता है? इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग हमेशा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन किस रास्ते से जा रहा है उसका इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। a से डिस्टेंस कितना कवर किया, वो तो x किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए है। देखिए ध्यान दीजिए, x लिख दिए। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था? u था, यूनिफॉर्म है, u लिख दिए। t कितना लगा? मान लीजिए यहाँ पे आने में उसको t टाइम लगा, t हाफ a, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। हॉरिजॉन्टल के लिए एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। केवल और केवल x इक्वल्स टू ut आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन किसके लिए आया? हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, ये वर्टिकल कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे फिर अगेन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम लोग अप्लाई किए। s क्या है? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? नीचे की तरफ है, इसलिए y तो है लेकिन -y लेंगे। हमेशा नेगेटिव एक्सिस की तरफ अगर रहेगा, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव एक्सिस, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस के लिए है इसलिए -y होगा। डिस्टेंस -y इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि इधर वेलोसिटी था ना उसका, तो इधर 0 हो जाएगा। एक ही तरफ वेलोसिटी हो सकता है, तो 0 हो गया। 0 इंटू टी। और जो एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 लिए थे यहाँ पे, लेकिन इधर एक्सेलरेशन कितना है? -g है। -g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो -हाफ g t स्क्वायर हो गया। ओके, आप लोग पहले इक्वेशन लिखिएगा। कौन सा इक्वेशन? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद s के बदले -y, u के बदले 0 और g हाफ a के बदले -g पुट करेंगे तो ए इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है y इक्वल्स टू माइनस कट गया, हाफ g t स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे t के बदले हम लोग x/u लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। t के बदले x/u, तो यहाँ पे हम लोग पुट किए t के बदले x/u, इस इक्वेशन में बैठाए। पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद क्या आ गया? इतना आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों कांस्टेंट है। जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा वो एक कांस्टेंट होगा ना। अगर 4 होगा 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं होगा कि 4, 5, 6 वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। एक कोई भी वैल्यू कांस्टेंट आएगा। जी हमेशा कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों कांस्टेंट है, इसलिए पूरे टर्म को कांस्टेंट मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे के लिख दिए इसको, के वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, पूरे को के इंटू वाई। अब ये इक्वेशन आ गया
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दोनों का हम लोग कंसिडर किए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसके बाद क्या आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रहा है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, वाई होता है ना, 4y 5y कुछ भी एक कॉन्स्टेंट इंटू वाई, ऐसे होता है ना पैराबोला का इक्वेशन। मान लीजिए इधर हम लोग क्या लिए, इधर x लिए, इधर y लिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पैराबोला का इक्वेशन होता है ना। किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला, ऐसे होता है पैराबोला का इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, इधर एक्स एक्सिस इधर रहता है, वाई एक्सिस इधर रहता है, तो इक्वेशन ऑफ क्या होता है, पैराबोला आता है। तो यहाँ पे अगर सेम पैराबोला के तरह इसका ट्रैजेक्टरी है कि नहीं है, इस तरफ अगर हम लोग मोशन कंसीडर करेंगे, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को इस तरफ से फेंके, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी है इधर आ जाएगा। तो कैसे आ रहा है, दोनों तरफ अगर कंसीडर कर लेंगे तो इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोला आ रहा है। इस इक्वेशन से पता चल गया पैराबोला है। इक्वेशन को जब हम लोग, एक ग्राफ कहीं से नहीं आया है, इस इक्वेशन से ही ग्राफ ड्रॉ किया गया है। आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने जानते होंगे, कोई भी इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन से इधर एक्स एक्सिस में एक्स लिए, इधर वाई एक्सिस में वाई लिए, एक्स का वैल्यू आप पुट करेंगे 0, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू, इस तरीके से वैल्यू लेके जब आप लोग बनाएंगे तो इस तरीके का एक कर्व आएगा। इस कर्व को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में सिमेट्रिक मतलब वाई एक्सिस के उस तरफ जो हो इस तरफ भी वही हो, उसको कहा जाता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के उस तरफ जो है इस तरफ है, इसलिए यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कहा जाएगा। अब देखिए टाइम ऑफ डिसेंट। व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कम डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस में वापस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना समय लगा उसको, वो है टाइम ऑफ डिसेंट। कैसे निकलेगा, अब हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से, इस काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से क्या निकलता है, टाइम का वैल्यू आता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो यहाँ पे कैसा मोशन कंसिडर करा जाएगा, यहाँ पर दो मोशन है ना, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। तो इट इज़ द, यहाँ पे कंसिडर करेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में। हम लोग नीचे की तरफ आना है तो नीचे की तरफ मतलब वर्टिकल का हम लोग मोशन कंसिडर करेंगे। वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, टाइम मान लीजिए t लगा, और एक्सेलरेशन क्या है -g है, इतना हमको पता है पहले भी। और हम लोग v इक्वल्स टू यू, अच्छा इसी में अप्लाई कर दिया है। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में कितना डिस्टेंस कवर किया, -h लिया है, जो कि -y है, वो -h लेके किया है, कोई बात नहीं। -h इक्वल्स टू u 0 और ए क्या है -g पुट किए, इतना आया। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू h/g। टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इधर आया तो रूट ओवर हुआ, रूट ओवर मतलब प्लस माइनस आता है, दो वैल्यू आता है रूट ओवर के लिए। तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड। देन टी इक्वल्स टू 2h/g का रूट ओवर। दिस इज टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, कहाँ से कहाँ तक आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के आने में जितना टाइम लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में इसका कितना रेंज है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन दी हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में पुट करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस, x इक्वल्स टू यूटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है इनिशियली u है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन 0 है, हम लोग को पता है। ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन 0, केवल और केवल आ गया एक्सेलरेशन 0, x इक्वल्स टू यू टी के बदले हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, पुट कर दिए तो आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x आ गया, x का वैल्यू। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर फ्रिक्शन
के लिए शुरू होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।